और जो घरों में रह रहे हैं भाई कम से कम देखो, मैंने एक पर्चा बहुत पहले कहना चाहिए था, लेकिन आपके पुण्य का उदय या पाप का उदय था जो नहीं आया। कम से कम सूर्य उदय होने के पहले सबको एक नमोकार मंत्र की माला घर में फेरना है। उठते ही हाथ पैर धो लीजिए और बिना नहाए आप एक नमोकार मंत्र की माला सभी को, पूरे भारत, जो शिविर में नहीं है उनके लिए निर्देश दे रहा हूं। शिविर के निर्देश अलग होंगे। घर में बने हुए मंजन का ही उपयोग करेंगे या आयुर्वेदिक मंजन का उपयोग करेंगे। एलोपैथिक जो पेस्ट आते हैं उस मंजन का 10 दिन त्याग कर दो। आज रगड़ लेना जितनी रगड़ना है। हाँ, कल से देसी मंजन या अपने घर का बनाया हुआ मंजन ही ग्रहण करना करो। 10 दिन के लिए चाय, कॉफी, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सारे नशों का त्याग करना चाहिए। महाराज ये सब तो चल जाएंगे, पहले नंबर पे चाय है। महाराज जी प्राण निकल जाएंगे, चक्कर आएगा। नहीं मानूंगा। कई लोग कहते महाराज मैं 10 उपवास कर लूंगा, बस 1 कप चाय की छूट दे दो। कई एकासन करते हैं और एकासन पे चाय पीते हैं। काय का एकासन है? चाय भी निकोटीन नाम का जहर होता है, जो शराब में होता है, सिगरेट में होता है, गुटखा में होता है, उसी की अल्प मात्रा चाय में होती है। इसलिए क्वालिटी वही है, छोड़ देना चाहिए 10 दिन के लिए। 3 दिन चक्कर आएगा, चौथे दिन नहीं आएगा। साबुन सोडा का त्याग करना चाहिए 10 दिन, क्योंकि साबुन सोडा नालियों में जाता है, असंख्यात जीवों को छार छार करता है, त्रस्त जीवों को। कम से कम 10 दिन के लिए। पहले लोग करते थे, सारे कपड़े लत्ते जितने भी हैं सब आज चौथ को धुल जाएंगे जैनियों के। और जैनियों के इतने कपड़े होते हैं कि 10 दिन धोने की जरूरत नहीं है, हर दिन नया नया। हाँ, इनकी तो मेहरबानी है, सारा साड़ी भंडारी रहते हैं। कम से कम 10 दिन साबुन सोडा से कपड़े नहीं धोएंगे, नहाएंगे नहीं। शिविर में तो हो गई नहीं ये। नहाने के लिए आपको क्या मिलेगा मालूम? आपको मिट्टी मिलेगी, बहुत अच्छी मिट्टी है। खड़िया मिट्टी की साबुनें आती हैं, आप खुद घर में बना लीजिए। उसी मिट्टी में थोड़ा गोरे होना है तो हल्दी डाल दीजिए। सुगंध चाहिए है तो चंदन का चूड़ा डाल दीजिए। ये तीनों चीजें मिला के जाइए, सुगंध भी आएगी, चिकनाहट भी आएगी, गोरापन भी होगा और हिंसा से भी बच जाओगे। इसलिए 10 दिन तक कोई भी जैनियों के घरों में जो शिविर में नहीं है उनके लिए साबुन सोडा का प्रयोग बंद करना। नहाने के भी लिए नहीं, हमने नहाने के लिए बता दिया। पुरुष अगर हो तो 10 दिन के लिए धोती दुपट्टा का ही नियम ले लेना कि हम 10 दिन धोती दुपट्टा ही पहनेंगे। घरों में रहने वालों के लिए भी यही कह रहा हूं। जाओ नौकरी पे जाना पड़े तो धोती दुपट्टा पहन के जाओ, सारे ऑफिस को पता चले कि आज हमारे पर्व है। समझ में नहीं आता। एक मुल्ला अपनी टोपी लगाने में शर्म नहीं करता, एक सिख अपनी पगड़ी बांधने में शर्म नहीं करता। तुम जैनी होकर धोती दुपट्टा में क्यों शर्म करते हो? ये बात समझ में नहीं आती। सरदार को कभी पगड़ी में शर्म नहीं आती। सैनिक में हो चाहे कहीं हो, वो पगड़ी बांधता। मुल्ला टोपी लगाना है तो क्या तुम लोग नहीं कर सकते हो? साहब 10 दिन हमारा त्याग है, हम धोती दुपट्टा में भी आएंगे। और धोती दुपट्टा यदि तुम सारी दुनिया नियम ले ले तो सरकार को भी धोती दुपट्टा की छूट देना पड़ेगी, जैसे सरदार को पगड़ी की छूट दी। सरदार को जब पगड़ी की छूट है तो हमें धोती दुपट्टा की छूट क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन आप खुद ही कह देते हो नहीं साहब हमें तो चलता है वो जीन्स। तो पुरुष 10 दिन धोती दुपट्टा, सफेद वस्त्र पहने। महिलाएं जो हैं अपनी साड़ियों का निर्धारण करें। नाना प्रकार की सारी साड़ियां इनकी 10 लाक्षण में निकलती हैं। क्या सुगंध दशमी के दिन तो वीडियो बना लो साहब, बिल्कुल स्पेशल निकलेंगी।
कई महिलाएं तो इसलिए आती हैं सुगंध दशमी को मंदिर में कि नाना प्रकार की साड़ियां देखने को मिल जाएंगी। नहीं, 10 दिन ऐसा ऐसा अपना रूप बनाओ, ऐसा अपने वस्त्र पहनो जो एक धर्म का संदेशा दें, राग का नहीं। राग करना ही पाप नहीं है, राग में निमित्त कारण बनना भी पाप है। तुम कहो मैं क्या करूं, लोग अपनी दृष्टि संभालें, नहीं, तुम ऐसी वेशभूषा पहन के भी क्यों आते हो। इसलिए 10 लाख क्षण पर्व में सादा सिंपल वस्त्र पहनो, सादा सिंपल वस्त्र पहनो। हो सके तो सारे भारत की जैनियों की महिलाएं 10 लाख क्षण पर्व में हाथ करगा की साड़ी पहने, 10 दिन के लिए सिंपल भेष बनाओ। बाद में तुम्हें पहनना हो पहनना, शादी में, बारात में, विवाह में, कम से कम पर्व के दिन में आपका भेष बहुत सादा सिंपल होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। हम इतने ही साड़ियाँ पहनेंगे, हम 10 दिन के 10 वस्त्र रखते हैं, आप लोगों को भी सीमा करना चाहिए। 10 दिन बाजार के अंदर, 10 दिन बाजार में तो जैनियों को खाना ही नहीं चाहिए, सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बाजार की कोई भी बनी वस्तु, चाहे मिठाई हो, चाहे सकरा हो, चाहे नकरा हो, 10 दिन बाजार में नहीं खाना, क्योंकि ये 10 लाख क्षण पर्व हैं। अभी मैं कब बताऊंगा इनको, यदि अब तो समय हो जाएगा। इसी से हमारी वो यंत्र शक्ति जगाना है, यंत्र शक्ति का जागरण करना है। जो आप कपड़े का जो त्याग कर रहे हैं ना, ये यंत्र शक्ति जगा रहे हो कि हम थोड़े से वस्त्रों में भी इतने प्रशंसनीय बन सकते हैं कि देवता भी नमस्कार करने आ जाएं और देख लें। 10 दिन उपवास करें, 10 दिन उपवास करें, नहीं बने तो एकासन करें, एक टाइम खाएं, नहीं बनता है तो दूसरे टाइम में फल फूल पानी ले लें। अन्न एक टाइम करें, शाम को यदि नहीं शक्ति है, आप कार्य में जाते हो, नौकरी पे आदि हो, तो शाम को फल फूल कम से कम एक टाइम का अन्न का त्याग कर दें। शाम में आके, रात में नहीं, शाम के समय फल फूल आदि, दूध पानी आदि ले लें। केवल आवश्यकता होने पर ही शुद्ध ग्रहण करें और छना हुआ जल ही पान करें। ये बिस्लरी बोतलों का, कैन का, ये सब पानियों का त्याग करें। इनका प्रयोग करें भी तो कम से कम छन्नी लगा के प्रयोग करें। बिना छना हुआ पानी बोतल का ही नहीं पीना, रूमाल लगा के पिए, ऐसा मानो। भोजन एक स्थान पर बैठ करके ही करें, खड़े होकर मौन पूर्वक बफर सिस्टम में आदि में, और मौन पूर्वक करें। अपने घर में एक स्थान पर बैठकर सभी को मौन पूर्वक भोजन करना है। 10 दिन घर में रहने वाले भोजन के प्रारंभ होने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और समाप्त होने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और संकल्प करें, अब मैं इतने बजे के बाद भोजन करूंगा। त्याग करें। दही, छाछ, नमकीन, पापड़ आदि दुधल का सेवन न करें। दुधल को हमने कई बार बता दिया है, बेसन आदि की चीज़ें, दालों की चीज़ें, दही, छाछ आदि के साथ दही बड़ा, नमकीन आदि, ऐसा नहीं। 10 दिन हो सके तो हरी सब्जी का आप त्याग करें, हरी नहीं लेंगे। लेना है तो सीमित कर लें, हम इतनी ही हरी लेंगे। 10 दिन तक दाढ़ी बाल न बनावें। आज जितनी दाढ़ी बनाना हो, उल्टी बना लो, सीधी बना लो, चमड़ी छील लो, पर 10 दिन के लिए बंद करो। हीरो बनना 10 दिन के लिए बंद करो। ये भी एक तप है। आप लोग बाल इसलिए बनाते हो कि जीव ना पड़ जाए, हम लोग केशलोन तो इसलिए करते हैं कि जीवों की वृद्धि हो जाती। आप लोग तो हीरो बनने के लिए करते हो ना। 10 दिन ऐसा चेहरा बनाओ कि कोई तुम्हें देख करके राग भाव करे ही नहीं। किसी के मन में राग भाव, उपेक्षा भाव, ऐसा भाव आए कि नहीं 10 दिन हम दाढ़ी बाल नहीं बनाएंगे, आज जिनको बनाना है बना लीजिए। शहर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि कोई जाना आना है, धर्म कार्य के लिए जाना है,
तो हम नियम लेंगे, बाकी विदेश का, भारत के बाहर का, बड़े अन्य प्रांतों का जहाँ जाना ही नहीं है वहाँ त्याग करें। और शहर से बाहर प्रायः तो नियम ही ले लें कि शहर के बाहर नहीं जाऊँगा। विशेष परिस्थिति में कोई घटना दुर्घटना होती है या धर्म कार्य के लिए जाना पड़े तो छूट है। सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे। 10 दिन के लिए सारे लोग, कोई क्रीम नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई चिपस्टिक नहीं। ए हीरोइनियों, आप लोगों से कह रहा हूं, हाँ, 10 दिन के लिए लाली नहीं, ए लाडली, हाँ, 10 दिन के थोड़ा प्रसाधन के साधनों को लगाकर मंदिर में आओगे, क्या धर्म पाओगे? ज़्यादा नहीं कर रहा हूं, कम से कम पर्व के दिनों में तो प्रसाधन के साधन मत अपनाओ। और ये सारे साधन जैनी लोग 90% हिंसक साबुन और हिंसक प्रसाधन साधन लगते हैं, क्योंकि ये महंगे होते हैं और जैनी महंगा प्रसाधन का साधन लगाता है और उसमें नियम से किसी ना किसी जीव की हत्या जरूर हुई है। हमारे बर्बर शौक और इन जीवों की जिंदगी। एक किताब निकली थी बहुत पहले इंदौर से, हाँ, इनकी जिंदगी में सने हमारे बर्बर शौक। इसलिए प्रसाधन के साधन 10 दिन के लिए मना कर दें और 10 दिन के लिए चिंता नहीं करें। तुम ये भाव बताएं कि हमारे लिए 10 दिन के लिए हम शरीर के प्रति भी अपना राग भाव कम करते हैं। चमड़े की वस्तुएं पहनना ही नहीं जीवन में कभी, लेकिन कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें। मंदिर चमड़े के जूते चप्पल पहन के ना आए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली आदि नहीं देना, अपशब्द नहीं बोलना, हाथ पैर नहीं चलाना, यह नियम होना चाहिए 10 लाख क्षण पर्व में। कम से कम 10 लाख क्षण में कसायों को कम करें। प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व की एक माला जरूर फेरना। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। कोई एक स्त्रोत का पाठ जरूर करना। भक्तांबर है, एक ही भाव स्त्रोत है, कल्याण मंत्र स्त्रोत है, एक स्त्रोत का पाठ करना। प्रतिदिन अभिषेक और पूजन करना। हमने जो नियम बनाए उनको छोड़ करके, यदि भोजन पानी करते हो, एकासन आदि करते हो, तो फिर प्रतिदिन अभिषेक पूजन भी करना चाहिए। कपड़ों की सीमा बता दिया। प्रतिदिन चाहे भली 10 मिनट का स्वाध्याय करो, स्वाध्याय जरूर करना। यदि स्वाध्याय न कर सको तो आपके यहाँ जो किसी के प्रवचन होते हों, उन प्रवचनों को जरूर प्रतिदिन सुनना ही है। स्वयं स्वाध्याय करो। ये क्यों बुलाए जाते 10 लाख क्षण में पंडित? इसलिए कम से कम साल भर कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम 10 दिन के लिए तो हमें शास्त्र की 2 बातें सुनना है। तो जो शिविर में नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारे मंदिर में जो पंडित आवे, उस पंडित के प्रवचनों में जरूर बैठना, जरूर सुनना, नहीं तो स्वयं शास्त्र खोलकर स्वाध्याय करना। और प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व में दान देने के संस्कार रखना। कोई ना कोई दान देने का भाव करना। द्रव्य से देने का भाव नहीं हो तो मन से देना, वचन से देना। घरों में जो ले रहे हैं उनको दान जरूर देना चाहिए। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, 10 लाख क्षण पर्व में कोई ना कोई दान देना। 10 दिन में किसी के क्षमा बुराई हुई हो तो क्षमा मांग करके ही, आज जिनसे लड़ाई झगड़ा हो, आज सबको फोन करके भैया क्षमा मांगना, हम पर्व लग रहे हैं। प्रतिक्रमण प्रतिदिन शाम को करना। यदि आपको प्रतिक्रमण नहीं आता है तो प्रत्येक जैनी के लिए आलोचना पाठ पढ़ लेना। आपके लिए सबसे अच्छा प्रतिक्रमण है, सबसे बढ़िया प्रतिक्रमण है। आपको कोई प्रतिक्रमण नहीं आता है, प्रत्येक घर में रहने वाले जैनी महिला पुरुष को प्रतिदिन 10 दिन तक आलोचना पाठ करना है। रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करना है। कोई सीरियस दवाई है तो वो भी सूर्य अस्त के पहले ले लेना। आपातकाल की है तो उसको छोड़ देना। बाकी रात्रि के 4 प्रकार के अन्न जल कम से कम 10 दिन तो रात्रि में जैनियों के घरों में भोजन नहीं होना चाहिए। आप जैन कुल में जन्मे हैं
कैसी भी परिस्थिति हो, सारे भारत के जैनी 10 दिन अन्न जल का त्याग करें। थोड़ी प्यास लगे भी तो कोई बात नहीं, शाम को पी लेना, सुबह उठ के पी लेना। यदि तुम नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे, गारंटी हमारी है। हाँ, वैसे मर जाओ तो अलग है, हम डॉक्टर से जांच कराएंगे कि पानी प्यास से मरा है। हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। टीवी में फिल्म, कार्टून, सिनेमा, सीरियल आदि नहीं देखना। वहाँ टीवी खोलना ही है तो प्रवचन और धार्मिक कार्यों के अलावा हम टीवी में कुछ भी नहीं देखेंगे। ओनली 10 डे, 10 दिन के लिए सभी को ब्रह्मचर्य व्रत रखना है। 10 लाख क्षण पर्व के लिए इस प्रकार के नियम हैं, और नियम आप जैसा ले सकें वैसा ले सकते हैं। अब जिनके सुआ सूतक है वे शिविर में आ गए हैं तो भर्ती हो जाएंगे, पूजन अभिषेक नहीं करेंगे। वस्त्र यहाँ के कल से तुम्हारे हो जाएंगे, पूजन अभिषेक नहीं करना। इस प्रकार के ये साधना का पर्व 10 दिन के लिए अपनी एक साधना का माहौल बनाओ, अपना मानस बनाओ, और 10 दिन कुछ जिंदगी ऐसी होना चाहिए जो 355 दिन जी है उससे कोई नई जिंदगी होना चाहिए।